नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज का भी न्यूज प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, तेजस्वी यादव लगातार न्यूज में ये बने हुए हैं। इसी बीच आज बाढ़ मोकामा की तरफ एक घटना भी घट गई है, जहां जनसुराज के कैंडिडेट पर जानलेवा हमला हुआ। फिर उसके बाद एक जो खबरें आ रही हैं कि दुलारचंद यादव, एक ज़माने में दुलारचंद यादव जो है वो नीतीश जी से बड़ा क्लोज थे, लालू प्रसाद यादव जी से क्लोज थे और बड़ा मजबूत आदमी थे। अब फोटो उनका देखें, पूरा मुंह छुला एकदम फुट रहते रहे। अब वो उनकी जो है हत्या हुई है, कैसे हुई है कि पुलिस का दूसरा कहना है, इनके लोगों का दूसरा कहना है। लोगों का आरोप जो है अनंत सिंह के लोगों पर है, पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब डिटेल से कल आई तो अब बतावल जाए। लेकिन चुनाव में घड़ी खूब हो, माने जानलेवा हमला शुरू में अनिल कुमार पर हुआ था टेकारी में, और भी कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं इस तरह। लेकिन इस तरह की ये पहली घटना है बाढ़ मोकामा एरिया में, और लोगों ने ये आरोप लगाया है। आरोप कितना सही बा कितना झूठ बा ये पुलिस जांच में पता चली। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से तब जब हम कहते हैं कि सुशासन है। लालू के राज में तो कहत रही ना जाके ठीक बा भाई, लेकिन जो आप खींच कर के लाता है कोई अब लालू का राज, उसे कोई मतलब नहीं। अभी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम अगर दुलारचंद यादव को, हालांकि अभी उनका अपराध से कोई कभी मान ले रहे तो हु आर यू टू शूट हिम डाउन, ऐसा नहीं। खैर छोड़िए वो सब बात। अब हम चलते हैं मूल जो सवाल है और जो समाचार है, खबर है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसी ने ये क्लियर नहीं किया कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होंगे। सब जो है माने घचपच एकदम लागल बा, जैसे खुला दिल से 2020 में प्रधानमंत्री हूँ या अमित शाह जी हूँ, दोनों ने खुल्लम खुल्ला बिना लाग के एकदम बोल दिए थे कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा है, नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे जीतने के बाद, चाहे हम कम आई चाहे बेसी आई। अभी तक घाल मिल करके बात आ रहा बा, क्लियर नहीं किया। एकरा के लेके जनता दल यू में जौन बा तो बड़ा मंथन चल रहा बा। वर्कर और नेता, दोज हु आर क्लोज टू नीतीश कुमार, जो दो बड़का के छोड़ के हम कहता नहीं, दो आदमी जो बड़े बड़े हैं जेडीयू में, उनको छोड़ दीजिए, उनको किनारे, एक जना के किनारे रख दो, एक जना के एक किनारे रख दो, दोनों जगह छोड़ दो। इसलिए कि पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है और किस तरह से क्या हो रहा है, इनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि लाया गया है कि इसको मनीष वर्मा जो है महासचिव, उनकर ज़्यादा भाव बढ़ गई बा। नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक हो गई बा, ललन सराफ बहुत नज़दीक हो गई बा, विजेंद्र यादव तो पहले से थी और भी मजबूत हो गई बा। तो ये होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आज क्या कहा प्रधानमंत्री ने, मैं सुन रहा था 55 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री का था मुजफ्फरपुर में वो भाषण दे रहे थे, और मैं सुन रहा था कि बिहार में एक बार सुशासन सरकार, उन्होंने कहा बिहार में फिर एक बार सुशासन सरकार। छपरा में 45 मिनट के भाषण भइल ओकरा के, उसमें उन्होंने कहा कि आपको एक गारंटी देता हूं, बिहार के नौजवानों, आपको एक गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं।
बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा एनडीए इन सभी साथियों को विधानसभा में भेज जाना जरूरी है। जो कैंडिडेट स्टेज पर कैंडिडेट प्रधानमंत्री जी रखते हैं वहाँ भी रखें, यहाँ भी, दोनों जगह। और जो भी बड़ा नेता होता है वो कैंडिडेट से रखता है, फिर कैंडिडेट के बारे में बताता है। फिर एक बार एनडीए सरकार, पीएम ने कई बार इसका नारा लगवाया, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, लेकिन फिर एक बार सुशासन सरकार, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन नीतीश कुमार ही सुशासन सरकार के चीफ होंगे, हेड होंगे। ही डिडंट से इवन सिंगल टाइम, जान लीजिए, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। इसको लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति है। और जेडीयू के जो नेता हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बोलें, तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि नीतीश कुमार आज जो इनकी सभा 2 जगह हुई प्रधानमंत्री को, उन्होंने अब उससे दूरी बना ली। अब मैं आज भी मानता हूं कि कहीं जब तक से, अब देखिए 4 तक प्रचार प्रसार है फर्स्ट फेज के लिए, उसके बाद आपको 9 तक प्रचार प्रसार है सेकंड फेज के लिए, जहां 122 सीटों पर चुनाव होगा। अब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अब ये देखना होगा। प्रधानमंत्री का मैंने जो भाषण सुना, 55 मिनट वाला कंप्लीट मैंने भाषण सुना, उसमें मुझे लगता है कि लगभग 35 से 40 मिनट प्रधानमंत्री ने जंगल राज, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और शुरू के 10-15 मिनट प्रधानमंत्री छठी मैया की महिमा, पूजा, गीत, गायकों पर एक लंबा सा भाषण उन्होंने दिया। छठी मैया मैंने खूब गुणगान किया उन्होंने। कांग्रेस आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, हम गुणगान कर रहे हैं, और ये लोग, मैं चाहता हूं कि विश्व में इनकी और ये अपमान कर रहे हैं। ऐसा मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं, और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है, और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। हमको जो लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चूंकि चुनाव है और बिहार सरकार के पूरा अचीवमेंट पर और केंद्र सरकार ने बिहार में क्या किया है उस पर भी हल्का फुल्का कहा उन्होंने, लेकिन ज़्यादा उनका रहा जंगल राज, सुशासन। अब जैसे आरजेडी की पहचान 5 चीज़ों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। जंगल राज की यही पहचान है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो है जीएसटी से जो कम हुआ है उससे बिहार में, उन्होंने बताया फिगर दे करके प्रधानमंत्री ने कि सितंबर-अक्टूबर 2024 में 50,000 मोटरसाइकिल बिक रहे बिहार में, लेकिन इस वर्ष
सितंबर अक्टूबर में 1.5 लाख मोटरसाइकिल व्हीकल, माने 3 गुना हो गया है। पीएम ने 15 साल का जो शासन था लालू और राबड़ी का, उस पर काफ़ी कुछ कहते हुए ये भी बताया कि 2001 में या 2 में गोलू अपहरण कांड हुआ था और उसके बारे में बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में यह भूल गए कि 2012-13 में नवरुणा का भी अपहरण, आज तक उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। सीबीआई ने उसको टेकअप किया, सीबीआई भी सरेंडर बोल दी है मेरे जानकारी के अनुसार। लेकिन उस बेचारे बाप अभी भी तड़प रहे हैं, अभी भी बाप कहते हैं मानते हैं कि मेरी बेटी जिंदा है। कई लोगों का नाम वो लेते हैं लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मुफ्त अनाज दिया, मुफ्त गैस दिया, नीतीश जी ने बहना स्व योजना बहन के खाते में 10-10 हज़ार दिया। 2 युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल दी है, एक देश के भ्रष्ट परिवार से, दूसरा बिहार के भ्रष्ट परिवार से। कल दोनों ने मोदी को भर भर करके गालियां दी हैं, ये नामदार हैं तो कामदार को तो गाली देंगे ही हैं। अपने बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कांग्रेस तथा आरजेडी का रिश्ता तेल और पानी का है। तो मेरा ये कहना इसमें ये है कि प्रधानमंत्री ने जो चाहिए, जो जनता दल यू के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, वो जो चाहते हैं कि भाई उसी तरह खोंख खार करके बोलें। आप सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर का भाषण, ये लोग लगा देंगे। बिहार का ये चुनाव यहाँ के नौजवान बेटे बेटियों के भविष्य के लिए जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं, आपको अपने वोट की ताकत पहचाननी है। मेरे नौजवान साथियों, आपके माता पिता के एक वोट की ताकत क्या थी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके माता पिता के एक वोट ने, वो वोट की ताकत ऐसी थी कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई और बिहार को जंगल राज को बदल करके सुशासन की ओर ले गए। ये आपके पिताजी के वोट की ताकत थी, आपके माताजी के वोट की ताकत थी। अब बारी आपकी है। अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। साथियों, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी आंखों में जंगल राज की कोई न कोई भयावह तस्वीर ना छपी हो। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 1998 की बात है।
उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी प्रताड़ित किया था। साथियों, आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। सरकार चलाने वाले तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं थे। जो खेतों में काम करने वाली माताएं बहनें थी, स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां थी, उनके साथ हुए बलात्कार के अधिकांश मामले तो आरजेडी की सरकार ने दर्ज तक नहीं होने दिए। गरीबों, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के लिए तो न्याय के दरवाजे, हर दरवाजे बंद थे। आजकल बिहार में आरजेडी के समर्थक जिस तरह अपने गानों में धमकियां दे रहे हैं, उनमें भी आपको जंगल राज की झलक मिलेगी। अब सुनिएगा वो क्या कहते हैं। उधर वो चाहते हैं कि ये खो खखा करके भाई बोलो जल्दी, हमनी के समझने की से हमनी के उसमें सपना की भी बात आई बा कि आप लोगों के सपनों को पूरा करूंगा, एनडीए सरकार करेगी जो भी है। तो उस पर हमने बीजेपी जेडीयू के नेताओं से बात किया तो वो कहते हैं कि सपना नीतीश कुमार का, हम लोगों का सपना है कि नीतीश कुमार पीएम बने। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप लोगों का सपना पूरा होगा, तो हम लोगों का तो सपना है कि नीतीश कुमार पीएम बने। तो ये सपना पूरा हो ही कब हो? हम ये भाई ये सपना तो पूरा हमारा निकल लागत की हो जाई। इस सपना कैसे पूरा हो जाई? हो सकेला ये सपना तो फिर प्राइम मिनिस्टर के हटक पड़ जाई, संभव नहीं है। लेकिन तब है कि बहुत ही चिंतित हैं लोग, बात कर रहे हैं लोग, खुलकर के नहीं आ रहे हैं, दर पर्दा जो है सब बात कर रहे हैं कि हम लोग इंतजार करेंगे। अभी हम लोगों का सब्र जो है वो बरकरार है और हम लोग जितना जल्दी, क्योंकि आप सुन रहे होंगे अमित शाह जी का भी, उन्होंने भी कुछ मैंने वैकेंसी नहीं है ये कहा। कल भी एक बड़ा टीवी शो के कार्यक्रम में भी यही उन्होंने एकदम पिछला बार लिखा, एकदम निकल के ना हो कोई भी करियन ये हो जान, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। जबकि उधर तेजस्वी यादव, मैंने राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हमारा घोड़ा यही है। वो तो अच्छा है। दूसरी बात कि आज ही होने वाला था घोषणा पत्र की घोषणा होने वाली थी एनडीए की, लेकिन अब पुष्ट खबर है कि कल होगा। कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इसमें भी क्यों देर हो रही है, और इसमें भी कहा जा रहा है कि जेडीयू अभी तैयार नहीं है। तो जब जेडीयू ही तैयार, कहते नहीं कहाला बा या फुआ भी मान सकेला, लेकिन बढ़ रहल बा, आज होखे वाला रहे। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जब भाषण दे रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कल जो है, कल भाषण दे रहे कि कल हम लोगों का के संकल्प पत्र आएगा, घोषणा पत्र, लेकिन आज भी नहीं आया। लगता है कि कुछ न कुछ खटका खटकी है, कभी ना डिले होता। आखिर काहे डिले होता है? पिछला बार मैंने इस बार जो पिछला आपको याद होगा कि बैठ करके एनडीए के सारे नेता जो है कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी करने वाले थे। हम लोग को मैसेज आया कि चाणक्य में होगा, नहीं हुआ। फिर मौर्या में होगा, नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन चाणक्य में होगा, वो भी नहीं होगा। आ तो अब होइबे ना करिए। अनलाइक लास्ट टाइम जब मोदी जी, सुशील मोदी थे तो हुआ था। क्या कुछ है देखिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं, ऐसे ही मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अभी चूंकि नीतीश कुमार इज रेडी टू हेड द गवर्नमेंट टू बी फॉर्म आफ्टर द इलेक्शन, इसका वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। करती है कि नहीं बीजेपी? अब बीजेपी ही की तरह, क्योंकि बीजेपी के बाकी नेता बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का कोई मतलब नहीं है। रूढ़ी जी भी बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, दोनों
लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है जब तक से ये दोनों, अब देखिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इट इज़ टू बी सीन। ठीक, तो बात के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है। आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।